प्रतीक सविता, स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। गुलाम नबी आजाद को एक के बाद एक बड़े झटके क्यों लग रहे हैं? गुलाम नबी आजाद की खुद की पार्टी है, इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि कई सारे नेता हैं जो गुलाम नबी आजाद को जो है साथ छोड़कर, पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। जबकि ये भी तय था कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को फिर ज्वाइन कर लेंगे गुलाम नबी आजाद। लेकिन जिस तरीके से जयराम रमेश ने यहाँ पर तगड़ा झटका, जयराम रमेश ने जो कह दिया है कि अस्वीकार भाषा करने वाले नेताओं को कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है, इसके बाद लगातार देखा गया कि गुलाम नबी आजाद के जो रुख है वो बीजेपी पार्टी की तरफ हो गए, बीजेपी पार्टी की बी पार्टी के तौर पर कहलाने लगे। और सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि अगर बीजेपी पार्टी गुलाम नबी आजाद को एक मौका देती है तो क्या सीएम बनेंगे? ये तमाम सवाल निकल कर आते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, उस रिपोर्ट को सुनने के बाद आपको क्या महसूस होगा वो आप खुद से बस समझ जाएंगे कि आखिर कश्मीर की राजनीति में और गुलाम नबी आजाद की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। पहले आप इस रिपोर्ट को सुनिए। चंद महीने पहले से राहुल गांधी पर सियासी हमला बोलते हुए अपनी पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद को लगातार सुर्खियां जो है लगातार वो बटोर रहे हैं। जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंचने वाली थी, उसी वक्त से आजाद और कांग्रेस के बीच शहमात खेल शुरू हो गया था। सूत्रों के मुताबिक पहले ही G23 के भूपेंद्र हुड्डा और अखिलेश प्रसाद सिंह ने आजाद से कांग्रेस में वापसी की चर्चा शुरू की। लेकिन गांधी परिवार से कोई आजाद के घर जाकर चाय पीने वाले सवाल पर भी जो है लगातार एक के बाद एक सियासी हमला हुआ। ये मानकर चलना चाहिए कि आजाद के घर जाकर चाय पीने जाने के सवाल पर भी मामला अटक कर रह गया, यानी कि चाय पर भी राजनीति की गई। चाय पीने के लिए भी यहाँ पर नेताओं ने एक दूसरे से कदम पीछे हटा लिए और कहीं ना कहीं आजाद को बहुत पीछे कर दिया। जब चाय पर राजनीति हो सकती है तो गुलाम नबी आजाद पर क्यों नहीं? आखिर क्यों गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी से जो है लगातार दूरियां बना रही है? आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी चाहती है कि गुलाम नबी आजाद उनके पार्टी में शामिल क्यों ना हो? जबकि ये भी देखा गया है कि गुलाम नबी आजाद के तमाम जो नेता रहे उनके पार्टी में, वो लगातार कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें कोई भी बड़ा सवाल उठकर नहीं आता है कि लगातार गुलाम नबी आजाद जब कांग्रेस पार्टी के गुणगान कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा के गुणगान कर रहे थे, तो फिर भारत जोड़ो यात्रा के लिए न्योता क्यों नहीं भेजा गया? इसी के बाद से कांग्रेस के रणनीतिकारों ने अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार को यात्रा से जुड़ने का ऐलान कराया। फिर गुलाम नबी आजाद की पार्टी को तोड़कर ज्यादातर बड़े नेताओं की घर वापसी करा दी, जिसके बाद आजाद पर दबाव बढ़ाया गया। राज्य में अलग थलग आजाद यात्रा से जुड़कर कांग्रेस में वापसी कर लें, अन्यथा उनको आने वाले वक्त में बीजेपी की बी टीम बताया जाएगा। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद लगातार बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी की तारीफ करने के बाद गुलाम नबी आजाद कहीं ना कहीं ये चाहते भी हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने उनको न्योता नहीं भेजा, कांग्रेस पार्टी ने उनको खुद से जो है फिर से शामिल नहीं करवाया, तो कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद बीजेपी की तरफ बढ़ सकते हैं। पिछली तस्वीर में अभी आपने देखी होंगी जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद नरेंद्र मोदी से सदन में गले मिलते हैं, रो पड़ते हैं। तो ये भावुक वाली राजनीति भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की तरफ गुलाम नबी आजाद को खींचने का काम कर रही है। लेकिन अगर गुलाम नबी आजाद बीजेपी में जाते हैं तो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? ये अहम सवाल है, क्योंकि धारा 370 को हटाने के बाद बीजेपी पार्टी को पूरी दमखम है, पूरा हौसला है, पूरी उम्मीद है कि इस बार कश्मीर विधानसभा चुनाव में कश्मीर में बीजेपी पार्टी का जीतना तय है। कश्मीरी पंडित भी जो है बीजेपी पार्टी की तारीफ करते हैं। तो फिर गुलाम नबी आजाद अगर बीजेपी में जाते हैं, क्योंकि बी टीम भी कहा जाता है, तो क्या फिर सीएम बनेंगे? लगातार ये सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि बीजेपी में जाने के बाद गुलाम नबी आजाद को अहम पद मिल सकता है, लेकिन सीएम की कुर्सी नहीं। इसी रणनीति के तहत यात्रा जब जम्मू कश्मीर पहुंची तो 3 दिन इंतजार के बाद ही पार्टी के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने केजरीवाल, ओवैसी के साथ ही गुलाम नबी आजाद को बीजेपी की बी टीम करार दे दिया। इसके बाद माना गया कि अब आजाद और कांग्रेस के साथ आने का चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन शायद कांग्रेस नेतृत्व में जम्मू में आज़ाद को पार्टी से जोड़ने की एक कोशिश और करना चाहता था। लगातार राहुल गांधी ने कोशिश भी की, लेकिन पार्टी आला कमान ने जो है गुलाम नबी आज़ाद को कोई भी न्योता नहीं भेजा। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक गुलाम नबी आज़ाद के सवाल पर राहुल गांधी बड़प्पन दिखाते हुए माफ़ी तक मांगते नजर आए। दरअसल गांधी परिवार अपनी शर्तों पर आज़ाद को झुकाकर आज़ाद की पार्टी में वापसी के पक्ष में है, इसलिए वो खुद आज़ाद से पहले बात करने की बजाय बिना शर्त उनकी घर वापसी की चाहत रखता है। लेकिन आज़ाद भविष्य पर बात करने के लिए जो है लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी किसी भी पार्टी में एंट्री हो, लेकिन
चंद्रशेखर आजाद का भविष्य सुरक्षित हो जाए और भविष्य भी सीएम कुर्सी को लेकर सुरक्षित हो, ये लगातार देखा जाता रहा है। अगर गांधी परिवार आजाद को मनाता है तो कहीं ना कहीं आजाद जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। गांधी परिवार उनको मनाने आए जिससे वो भविष्य को लेकर चर्चा भी कर लें और उनका सम्मान भी बना रहे। शायद इसलिए अब खुद राहुल गांधी ने आजाद की तरफ से कोशिश का एक हाथ और बढ़ाया है, जिससे आजाद मान गए तो ठीक, वरना रणनीति के तहत फिर भी टीम का राग जपना पड़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी ने भले ही खिल्लियां उड़ाई हों, भले ही राहुल गांधी ने जो है माफ़ी मांगी हो, लेकिन राहुल गांधी ने ये इशारा कर दिया है कि आजाद जी, आपके लिए आज भी पार्टी के द्वार खुले हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे आजाद को आज भी जो है स्वीकार सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि अगर अब गुलाम नबी आज़ाद थोड़ा रुख अपनाते हैं, अगर गुलाम नबी आज़ाद भावुक स्वभाव से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा पद मिल सकता है, एक बड़ा चेहरे के तौर पर गुलाम नबी आज़ाद को अहम पद भी मिल सकता है। लेकिन अगर गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी पार्टी में नहीं जाते हैं तो फिर से जो है लगातार ये कहा जाएगा कि गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी पार्टी की बी टीम नहीं है। और अगर कांग्रेस पार्टी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो दाग गुलाम नबी आज़ाद पर राहुल और तमाम नेताओं ने लगा है, वो दाग भी जो है हट जाएगा। 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर कांग्रेस ने भले ही 23 विपक्षी दलों के अध्यक्षों को न्योता दिया हो, लेकिन ज्यादातर नेता कार्यक्रम से कन्नी काटते दिख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के न्योते के खत का जवाब ज्यादातर नेताओं ने अब तक नहीं दिया है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस का विपक्ष जोड़ो अभियान अभी तक तो परवान चढ़ता नहीं दिख रहा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बैकडोर से 26 जनवरी के बाद से जो है लगातार ये देखा जा रहा था कि गुलाम नबी आज़ाद जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं देखा गया। 26 जनवरी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अहम चेहरों को श्रीनगर बुलाने की एक और कोशिश जो है की गई, लेकिन उस कोशिश में गुलाम नबी आज़ाद का चेहरा कहीं भी नहीं दिखा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गौरव गोगाई ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा तो शुरुआत है, कई विपक्ष के साथी जुड़े हैं, आगे भी जुड़ेंगे, हम काफ़ी हद तक सफल हो रहे हैं और आगे भी सफलता को प्राप्त करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद भारत जोड़ो यात्रा में कहीं नहीं दिखे, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई थी तो गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ़ की और राहुल गांधी की तारीफ़ की। राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा है जो पीएम मोदी को साफ तौर पर चुनौती दे सकते हैं। इसके बावजूद भी देखा गया कि कहीं ना कहीं यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद को बहुत पीछे रखा गया। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद को लेकर क्या कांग्रेस का फैसला होगा, क्या बीजेपी का फैसला होगा और क्या गुलाम नबी आज़ाद खुद से फैसला लेंगे, ये बड़ी बात है। तो सुनिए आपने इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद का एक रुख हो गया है, किस तरीके से बीजेपी पार्टी का समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है और कैसे यहाँ पर जो है कई सारे नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद का साथ छोड़ दिया। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद को जो है एक मौका कांग्रेस पार्टी दे सकती है। अगर गुलाम नबी आज़ाद ने खुद से जो है कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का निर्णय लिया, ये साफ तौर पर है कि राहुल गांधी ने गुलाम नबी आज़ाद से माफी मांगी, ये साफ तौर पर है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद का मजाक उड़ाया, एक तरफ माफी दूसरी तरफ मजाक, ये दो ही चीजें निकल कर आती हैं कि एक तरफ तो ये कह रहा है राहुल गांधी कि आप आइए, आपका स्वागत है, और दूसरी बात निकल कर ये आ रही है कि किस तरीके की राजनीति। 90% नेता तो जो है गुलाम नबी आज़ाद की आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी से कांग्रेस में आ गए। ये वीडियो भी मैंने आपको दिखवाया था कि किस तरीके से राहुल गांधी जो है भरी मंच पर कश्मीर में हंसते हुए नजर आते हैं। लेकिन दर्शकों आप बताइए, इस रिपोर्ट को सुनने के बाद क्या गुलाम नबी आज़ाद का रुख कांग्रेस की तरफ होगा या फिर बीजेपी पार्टी उनको जो है अपनी पार्टी में शामिल करवा लेगी और सीएम बनने का जो गुलाम नबी आज़ाद का सपना है वो पूरा हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।